मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप सब देख रहे हैं ट्रिपल एम टीवी और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो संडे स्कूल के बच्चों के लिए और जो हमारा मैसेज संडे स्कूल के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए है। तो आज हमारे साथ एक लिटिल सी डॉल जो हमारी मेहमान इस संडे स्कूल के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उनका नाम है सिस्टर पिंकी। सिस्टर पिंकी, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर और ट्रिपल एम टीवी का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। हम आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के बारे में जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, खुसूसी तौर पर संडे स्कूल के बच्चे जो संडे स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते, उनके लिए जितनी भी बातें हम आपसे करेंगे वो उनके लिए एक मैसेज के तौर पे होगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और मैं फ्रेश होती हूँ और मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैं प्रे करती हूँ और प्रे करने के बाद मैं अपना स्कूल के लिए रेडी होती हूँ और स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। गुड। तो जैसा कि आपने बोला कि आप मॉर्निंग में उठती हैं और फ्रेश होने के बाद आप प्रे करते हैं, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है प्रे करने का, तो ये कंटिन्यू रहता है या कुछ दिन के लिए? ये कंटिन्यू रहता है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह उठते हैं और एक रूटीन के साथ आप अपने सारे काम करते हैं। तो इसके बाद आप जब स्कूल चले जाते हैं तो जारी बात है स्कूल में हमें जो तालीम दी जाती है तो वो सब बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। तो जब आप घर में वापस आते हैं दोपहर के टाइम में, तो फिर आप क्या करते हैं? मैं आती हूँ और उसी तरह से फ्रेश होती हूँ और प्रे करती हूँ। Okay. और प्रे करने के बाद मैं हारमोनियम प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि मैं हारमोनियम सीख रही हूँ। और हारमोनियम प्रैक्टिस करने के बाद जो है मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। ओके, तो आप हारमोनियम सीख रही हैं, तो अगर हम आपको हारमोनियम यहाँ पे प्रोवाइड करें तो क्या आप हारमोनियम हमें बजा के दिखा सकते हैं? यस। ओके, तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे हारमोनियम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हारमोनियम लाएं ताकि आप हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा सुनाएं। तो आपने बताया कि आप मॉर्निंग में उठ के प्रे करते हैं और स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर उसके बाद आप जब स्कूल से आते हैं तो हारमोनियम की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये तो आपकी मॉर्निंग की और दोपहर की एक्टिविटीज़ होगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप हारमोनियम की प्रैक्टिस के बाद फ्री होते हैं तो इवनिंग के टाइम में या रात के वक्त में, शाम में, आप अपने शाम को कैसे बेहतर बनाते हैं? जब मैं रेस्ट करके उठती हूँ तो मैं स्टडी करती हूँ और स्टडी करने के बाद हम पूरी फैमिली मिलते हैं और हम मिलके प्रे करते हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं और मम्मा हमें अपने पास बिठाते हैं और मम्मा हमें बाइबल स्टडी करवाते हैं। ओके, तो जो शाम में आप बाइबल स्टडी भी करते हैं, तो बाइबल स्टडी जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे मैं जब छोटा था तो हमें स्टोरीज़ सुनाई जाती थी, तो आपको स्टोरी सुनाई जाती हैं या फिर आपको आयतें सिखाई जाती हैं? स्टोरीज सुनाई जाती हैं। हाँ, वैसे ये छोटे बच्चों के लिए मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रहता है कि वो कोई भी चीज़ है उसको स्टोरी की तरह उनको अगर जब हम सिखाते हैं या सुनाते हैं तो वो क्योंकि माइंड बहुत छोटे होते हैं तो वो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं। जैसे हम कोई भी स्टोरी मूसा की, आदम की, नूह के ज़माना की कोई भी स्टोरी जब आप उनको सुनाते हैं तो वो उनके लिए पिक करना जो है वो जल्दी हो जाता है। अब मैं आपको बताता चलूं क्योंकि पिंकी बहुत ही अच्छा गाते हैं और मैं चाहता हूं कि हम उनसे एक गीत भी सुने और जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं वो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये हमारी जो लिटिल सी डॉल है इनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है और हम चाहते हैं कि आप संडे स्कूल के बच्चों को और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं
उनको एक गीत सुनाएं अच्छा सा। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तू ते फजला दे नाल, अपने फजला दे नाल ओदी चोली परी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। पावे बुरियां रुआ वाल लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। पावे बुरियां रुआ वाल लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। कर देंदी ए तबाह, कर देंदी ए तबाह, तेरी अग दी छड़ी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज़ तेरी सिताइश करे। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज़ तेरी सिताइश करे। मेरे गीतां दे विच, मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। बहुत अच्छे पिंकी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें गीत सुनाया और मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम संडे स्कूल में जाते थे। तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो मैं बहुत छोटा था और मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरीके से बैठना है, वहाँ का डिसिप्लिन किस तरीके का है। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक गीत सिखाया जा रहा था जिसमें हमें इशारों के साथ जो है वो सिखाते थे, जो हमारी टीचर्स थी वहाँ की। तो ये हुआ कि मुझे अब समझ नहीं थी। जब वो गीत हमें सिखा रहे थे तो उस गीत में मुझे भी शामिल किया गया। जब गीत ख़त्म हो गया तो उसके बाद मुझे बैठाया गया। तो जब वो टीचर कोई भी बात करती थी, अगर वो हाथ को दाएं तरफ अगर मोड़ते थे या बाएं तरफ मोड़ते तो मैं भी अपने हाथों को उसी तरीके से करना शुरू कर देता था, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि शायद अभी भी हमें वो इशारे सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि माइंड बहुत छोटा था, इन चीज़ों को समझ नहीं सकता था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आज भी वो टीचर्स हमें देख रहे हैं तो उनकी बदौलत जो है वो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। तो यही चीज़ें होती हैं जब आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, मसीहत को सीखते हैं। और यही वजह होती है कि हमारे बच्चे बड़े होके अच्छी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं, ना कि जब बच्चे पैदा हों तो आप उनके डिफरेंट जगहों के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है गुलकार। मैं उनके ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ खैर, लेकिन ये है कि बजाय इसके कि आप मसीही गीत गाएं, गाने गाए जाते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती हैं। तो पिंकी, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको कोई अच्छा सा मैसेज, ख़ास तौर पे जो हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए आप कोई मैसेज ज़रूर दें।
जितने भी मेरी एज के बच्चे हैं मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि 3 टाइम प्रे किया करें और संडे स्कूल जाया करें और रात को सोने से पहले ज़रूर प्रे किया करें और जब आप प्रे करते हैं तो आपको बुरे सपने नहीं आते। ओके, ये बहुत अच्छी बात की आपने कि जब आप प्रे करके सोते हैं तो आपको बुरे ख्वाब नहीं आते। ये मेरी लाइफ में भी एक्सपीरियंस हो चुका है। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे डर लगता था, जब मैं प्रे करके सोता था, दुआ करके सोता था तो मुझे डर नहीं था लगता। तो ये तो आपने मैसेज एक अच्छा सा दे दिया है। तो हम एक चीज़ आपसे और भी पूछना चाह रहे हैं कि संडे वाले दिन आप बहुत देर तक सोते होंगे, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बच्चे जो हैं संडे को उनको स्कूल से छुट्टी होती है तो वो ज़्यादातर ये करते हैं कि वो रेस्ट करते हैं, सोते हैं। तो आप संडे वाले दिन बहुत लंबा सोते होंगे, रेस्ट करते होंगे। नहीं, मैं वैसे ही 5 बजे उठती हूँ और प्रे करती हूँ। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने देखा कि पिंकी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हैं और ये टाइम से उठते हैं, प्रे करते हैं और हारमोनियम सीख रहे हैं इतनी छोटी सी एज के अंदर और बहुत अच्छा गाते हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं वो भी इन एक्टिविटीज़ को अप्लाई करके देखें अपनी लाइफ में, ताकि खुदावंद जो है वो आपको चुने, खुदावंद आपको बरकत दे। यहीं से जो बचपन से ही खुदा हमें चुन लेता है और वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आप लोगों से, पेरेंट्स से ख़ुसूसी तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजा करें ताकि वो संडे स्कूल के प्रोग्राम्स को अटेंड करें, खुदा के कलाम को सीखें, खुदा की बातों को सीखें। और फिर जब हम उनको बहुत सारी गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में देखते हैं तो हमें बुरा लगता है और इसमें कसूरवार होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि हमने उनको बचपन से इन चीज़ों की तरफ माइल नहीं किया होता और वो हमारे लिए वबाल जान बनते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ के ऊपर गौर ज़रूर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ट्रिपल एम टीवी को देखते रहें, हमारी इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।